श्रोताओं, दूरभाष पर इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता, जो कि प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश में। डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, थैंक यू। डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता, हम सभी जान रहे हैं कि हम अब लॉकडाउन से बाहर निकल रहे हैं, इसे हम अनलॉक 1 कह रहे हैं। ये दौर कितना कठिन है, हमारे श्रोताओं को बताएं। अभी क्योंकि ये नया सिस्टम शुरू किया गवर्नमेंट ने अनलॉक करने का, तो शुरुआत में प्रॉब्लम्स ज्यादा होती हैं क्योंकि समझना पड़ता है कि आगे क्या करना है। लेकिन आम जनता को ये समझना है कि हमें क्या करना है जब अनलॉक का है ये हमारा सिस्टम। तो इसमें हमें खुद अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना है, जो बार बार गवर्नमेंट और मोदी जी हमसे कह रहे हैं कि हम अपने आप को प्रोटेक्टेड रखें इस इन्फेक्शन से, संक्रमण से, और दूसरों को भी हम ना फैलाएं ये संक्रमण। तो उसके लिए जो भी सावधानियां बरतनी है उसका ध्यान हमें अभी भी वैसे ही रखना है। तो जो सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड हाइजीन है और मास्क लगाना है, उतना ही जरूरी रहेगा। हाँ बिल्कुल। अब हम सब देख ही रहे हैं कि अभी कोविड का इन्फेक्शन जैसे प्रेडिक्टेड था, हम लोग अभी, क्योंकि ये नई बीमारी थी, हमें पता नहीं था कि क्या होने वाला है आगे, तो अभी भी आप देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं। तो हमको ये सारे प्रिकॉशंस मेंटेन करना है क्योंकि अभी कोविड कहीं नहीं गया है। हमें भूलना नहीं है कि 3 जो आपने अभी बताई बातें, एक तो हैंड हाइजीन, दूसरा मास्क पहनना, और तीसरा फिजिकल डिस्टेंसिंग। आजकल टर्म फिजिकल डिस्टेंसिंग यूज हो रहा है। ये चीज कुछ नई नहीं, अगर आप देखें हमको बचपन में भी ये आदतें रोजमर्रा की जिंदगी में भी हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाई हैं। और जैसे हैंड हाइजीन है, हाथ की सफाई, घर में घुसते ही हाथ धो, खाना खाने से पहले हाथ धो, कोई गंदी चीज छुई है तो हाथ धो सबसे पहले, और सफाई रखना। दूसरा ये है कि जो फिजिकल डिस्टेंसिंग आप देख रहे हैं, जहाँ भीड़ भाड़ का इलाका होता है, बचपन में सिखाया जाता है कोई बीमारी होती है तो हम कहते हैं कि घर पे ही रहो, जैसे सर्दी जुकाम होता है। तो ये चीजें हमें आमतौर पे ऐसी बीमारियों के लिए बताई जाती हैं, बस इसका हमें खास ध्यान रखना है। और एक इम्पोर्टेंट चीज जो आ गई है वो है मास्क लगाना। मास्क से हम बहुत बच सकते हैं, दूसरों से, संक्रमित इंसान से हमारा संक्रमण कम हो सकता है। डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता, चूंकि आप माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाती हैं, तो हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं कि ये जो कोरोना वायरस है, इसका स्ट्रक्चर कैसा है, इसका बिहेवियर कैसा है। ये नैनोमीटर में होता है, बहुत छोटा होता है ये वायरस, और स्फेरिकल होता है। इसका एक कवर होता है, लिपिड एनवेलप होता है, जो कि आसानी से जो लिपिड सॉल्वेंट्स होते हैं जैसे कि अल्कोहल हो गया, साबुन हो गया, इससे डिस्ट्रॉय हो जाता है। आरएनए वायरस। इसीलिए कहा जाता है कि हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर्स का इस्तेमाल करें। जी जी जी। हम लोग वायरस से डर जरूर रहे हैं, लेकिन ये वायरस इजीली डिस्ट्रॉय हो जाता है। जो आमतौर पे हम डिसइंफेक्शन की प्रोसीजर्स करते हैं या स्टेरिलाइजेशन की प्रोसीजर फॉलो करते हैं हॉस्पिटल में, या घर की जो आममर्रा की जिंदगी में हम लोग ब्लीच यूज करते हैं, ये सफिशिएंट होता है इस वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो हम बस घर की सफाई, जैसे आमतौर पे लोग, आपने देखा होगा, ब्लीच का काफी, हाउस होल्ड ब्लीच बोलते हैं उसको, घर में जो ब्लीच मिलता है उससे हम सफाई कर सकते हैं, वो काफी होता है। और इसी प्रकार से सबसे बढ़िया है साबुन और पानी। साबुन और पानी से बहुत इफेक्टिव होता है, ये असरदार होता है। हम अपने हाथ साबुन और पानी से धोएं, वही काफी है। जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए हम स्प्रेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे वायरस डिस्ट्रॉय हो जाता है। डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता, अब हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये जो टेस्ट इसके लिए किया जाता है, कि हम कहते हैं कोविड पॉजिटिव है पेशेंट, ये टेस्ट किस तरह से होते हैं, कितने प्रकार के टेस्ट हैं? देखिए, विषाणु की जांच जो कंफर्मेटरी है, वो अभी जो आईसीएमआर ने अप्रूव की है वो आरटीपीसीआर है। ये मॉलिक्यूलर जीन लेवल पे टेस्टिंग होती है। इसमें एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। आप लोगों ने सबने सुना ही होगा कि नेसोफैरिंजियल स्वॉब लेते हैं, थ्रोट स्वॉब लेते हैं। आइडियली तो अगर हम, क्योंकि नीचे फेफड़ों के सैंपल होता है, अगर उसको लेते हैं तो उसकी सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, लेकिन आमतौर पे हम सैंपल नाक या गले से ले सकते हैं आसानी से। ये सैंपल लिया जाता है, इसको एप्रोप्रिएट जो सही वो होती है ट्रांसपोर्ट मीडिया, उसमें डाला जाता है और लैब में जल्द से जल्द कूल टेम्परेचर में पहुंचाया जाता है। और जो जांच होती है आजकल आईसीएमआर सिर्फ आरटीपीसीआर के लिए, डायग्नोसिस के लिए सिर्फ आरटीपीसीआर ही रिकमेंडेड है। बाकी और जांचें होती हैं, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा मीडिया में, ये जांच आ गई, इस कंपनी ने निकाल दिया, एंटीजन कर लो, एंटीबॉडी कर दो, लेकिन अभी तक जो स्टैंडर्ड टेस्ट हम यूज कर रहे हैं वो सिर्फ आरटीपीसीआर ही है। उसी के बेसिस पे डायग्नोसिस बन रही है। इस पे टाइम कम से कम 6
से 7 घंटे लगते हैं। जी, यदि हम एम्स ऋषिकेश की बात करें तो वहाँ पर आपकी लेबोरेटरी किस प्रकार की है? हमारे पास ऑटोमेटेड एक्सट्रैक्शन सिस्टम है, हमारे पास आरटीपीसीआर मशीन है, लेकिन अभी लोड इतना है कि ऑटोमेशन में भी होने के बावजूद भी अभी हमको बहुत टाइम लग रहा है। तो हमारे पास है मशीनें और यहाँ पर हम जांच कर रहे हैं। अब तो करीब 600 से 700 तक के सैंपल आ जाते हैं, पिछले कुछ दिनों से बहुत आ रहे हैं सैंपल। तो मैडम हम कह सकते हैं कि अभी जो केसेस हैं वो बढ़ेंगे, ऐसे कहा जा रहा है कि आने वाले समय में ये पीक पर पहुंचेगा। तो ये पीक पर पहुंचने का मतलब क्या हुआ? पीक का मतलब होता है जो हम एक्सपेक्टेड सबसे ज्यादा नंबर सोच रहे हैं, संभावना। एक्चुअली क्या हुआ, लॉकडाउन जो हम लोग ने किया, लॉकडाउन से उस समय इन्फेक्शन का संक्रमण जो फैल रहा था वो थोड़ा लिमिट हो गया, लेकिन संक्रमण अभी भी है। अब खोलने से क्या हुआ है, क्योंकि ये माइग्रेंट पॉपुलेशन आप लोग सुन रहे हैं अभी कि लोग इधर से उधर ट्रांसफर हो रहे हैं, लेबरर्स जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है, वो संक्रमण फैलने की संभावना इसलिए बढ़ गई है। और जब लोग सोशल डिस्टेंसिंग जब कम होगी, फिजिकल डिस्टेंसिंग कम होगी, तो उसकी स्प्रेड की संभावना डेफिनेटली बढ़ जाती है। और इसलिए हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये अनलॉकिंग जो पीरियड हुई है, जो लॉकडाउन बंद हुआ है, उससे इसलिए केसेस हमें अभी ज्यादा दिख रहे हैं। दूसरा कारण ये भी है कि अब आईसीएमआर की सपोर्ट से और बहुत सारी लैब्स ने टेस्टिंग बढ़ा दी है। जब आप टेस्टिंग जांच बढ़ा देते हैं तो हमेशा पॉजिटिव केसेस मिलने की चांस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप कई लोगों को स्क्रीन कर रहे हैं, पहले के मुकाबले ज्यादा लोगों को हम टेस्ट कर रहे हैं, आपको इसलिए और केसेस मिल रहे हैं। जो भी संक्रमण होता है वो हमेशा एक पीक लेवल पे जाके एक इम्यूनिटी आ जाती है हमारे कम्युनिटी में, फिर ये अपने आप धीरे धीरे लिमिट होने लगता है। जी, जिसे हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, ये क्या है डॉक्टर प्रतिमा? एक्चुअली हर्ड इम्यूनिटी होती है, आप याद रखिए, कभी भी कोई संक्रमण होता है तो ये नहीं होता है कि हर में लक्षण आए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन ये दोनों लोग संक्रमित होते हैं, लक्षण वाले और बिना लक्षण वाले। तो इनसे और लोगों को भी संक्रमण फैलता है। उससे फैलने से क्या होता है, जरूरी नहीं है खाली 80% लोगों में कोई सिम्टम नहीं आते हैं, लेकिन उनके बॉडी में जो उनका इम्यून सिस्टम होता है, संक्रमण लड़ने की जो क्षमता होती है, वो डेवलप धीरे धीरे हो जाती है। इसलिए क्योंकि एक्सपोज हो गए हैं, संक्रमण हो गया है, लेकिन जरूरी नहीं उनको लक्षण हुए हो, तो धीरे धीरे ये एक संक्रमण फैलने की वजह से कई लोगों में जो ये संक्रमण के अगेंस्ट लड़ने की क्षमता होती है, जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं, वो आ जाती है। और इससे कम्युनिटी में इम्यूनिटी का लेवल बढ़ जाता है, एंटीबॉडीज जिसको आप लोगों ने सुना होगा। इससे क्या होता है कि आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है फर्दर ट्रांसमिशन। इसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं, जो कि आपने पोलियो में सुना होगा कि हर्ड इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट रही है डिजीज को एलिमिनेट करने में। तो डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता, हम कह सकते हैं कि एक बार पीक पर जाने के बाद निश्चित तौर पर संख्या कम होगी पेशेंट्स की? जी जी, कम होगी और हो सकता है ये रहे। जैसे आपने देखा है अभी H1N1 इन्फ्लुएंजा वगैरह रहा, ये आए लेकिन पूरी तरह से नहीं गए हैं, ये सर्वाइव कर रहा है वायरस और हल्का हल्का संक्रमण इसका अभी भी होता है। ऐसे ही एक स्थिति हम चाहते हैं कि कोविड-19 इस लेवल पे आ जाए कि हम उससे डरना छोड़ दें। और उम्मीद है कि आने वाले समय में इसका वैक्सीन भी बनेगा और कुछ दवाएं भी खोजी जाएंगी। जी, अभी शोध चल रहा है वैक्सीन पर, लेकिन अभी कोई ऐसी वैक्सीन बन नहीं पाई है। तो डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता, अंत में हमारे श्रोताओं को बताएं कि किस तरह से हम अपना ख्याल रखें, खास तौर से यदि हम बाहर जाते हैं और यदि घर में कोई आता है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बाहर गया और उसके बाद जब वो घर में आता है तो खास तौर से महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, हम सभी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम कोरोना वायरस को घर में प्रवेश ना करने दें। तो किन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? एक, जैसे आपने महिलाओं की बात कही, मैं क्या करती हूँ, हम लोग की आदत होती है कोई चीज खरीदनी है, चलो बाजार चले जाओ, जाके ले आओ, अरे 2 दिन बाद याद आया ये नहीं है, फिर चले जाओ। तो ऐसा ना करें, हम अपना एक नियम बनाएं कि हम हफ्ते में एक बार ही जाएंगे, इस दिन जाएंगे मार्केट में सामान खरीदने, और उसके पहले हम अपने चौके में या जो भी जगह है आपकी, आपने सोच रखी है, उसको तैयार करके जाएं कि जैसे ही हम घर वापस आते हैं तो उस जगह पे अपना सामान, जो हम सब्जी वगैरह लाते हैं, फल लाते हैं, वो लाके वहां रखें, और जो भी धोने का इंतजाम किया हुआ है वो हम उसको वहीं इस्तेमाल करें और बाकी सारी चीजें ना छुएं। कई लोग कहते हैं कि साबुन यूज करिए, आप अल्कोहल से पोंछिए चीजें। आप आमतौर पे जैसे सब्जियां धो के, आपने देखा हो कई गृहिणियां सब्जियां फल लाते ही बाजार से सबसे पहले उनको धोती हैं, सुखाती हैं और फिर फ्रिज में रखती हैं। तो ये आदत हमें अब अपना लेना कि हम अच्छे से जो भी सामान ला रहे हैं हम 2 थैले में लाएं, एक अपना थैला ले जाएं और एक बाजार में जो थैला है वो हम अपने थैले के अंदर डाल लें। फिर जो एक बाहर का थैला जो है वो आप बाहर ही छोड़ सकते हैं, वो साफ रहता है। आप आके फिर अपने हाथ धो लें, हाथ धो के फिर आप उन सब्जियों और फल को पानी में, रनिंग वाटर जो कहते हैं, नल के पानी से अच्छे से
रगड़ के धो लें 20 से 30 सेकंड, ये ही काफी है, हमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। कई लोग पोटेशियम परमैंगनेट का भी इस्तेमाल करते हैं सब्जियों को डुबो के रखने के लिए, वो आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन कोई भी डिसइंफेक्टेंट या ये यूज करने से याद रखिए वो चीज सब्जी के ऊपर या फल के ऊपर लगी रह सकती है और वो हम खा सकते हैं। खाने से ही संक्रमण नहीं हो रहा है, ये संक्रमण हवा छींकने खांसने की प्रदूषण से इससे फैलता है, इससे संक्रमण फैलता है, खाने से नहीं फैलता है। और अपना हाथ धोएं, जैसे ही घर में घुसे सबसे पहले हाथ धोएं, कपड़े बदलें, कई लोग तो नहा लेते हैं, उसके बाद चीजें आप धो के सुखा लीजिए और फिर इसको आप फ्रिज में रख सकते हैं। ऐसी जो आप पैकेट गुड्स होते हैं जैसे बिस्किट का पैकेट है, ये सब है, ये आप चाहें तो अल्कोहल वाइप से पोंछ के रख सकते हैं। कोई भी अगर हम कोशिश करते हैं ज्यादा तामझाम करने की तो हमेशा संभावना होती है हम 4 दिन करेंगे उसके बाद से छोड़ देंगे वो काम। तो सबसे आसान तरीका है पानी से धोना। तो डॉक्टर प्रतिमा गुप्ता, आज आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आकाशवाणी से जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।